वहाँ पे जब मैं काम कर रही थी तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता था कि मुझे गाइडेंस नहीं मिल रही है सीनियर्स में, तो वो लोग क्या कर रहे थे, स्विच कर रहे थे जॉब्स, तो मुझे भी था कि मुझे भी स्विच करनी है। सो मैंने क्या किया, तो आपने माइक्रोसॉफ्ट आने के लिए तैयारी कैसे क्या किया? लीड कोड गिग्स वगिग्स कैसे आपने प्लानिंग, एक प्रॉपर रोड मैप बता सकते हैं क्या, जो व्यूअर्स जो छोटे कॉलेज से आ रहे हैं? प्लानिंग ऐसे रहता था कि हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड टुडे विथ मी वेरी स्पेशल गेस्ट गुंजन मजान जी हैं। तो इनके बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ। ये जो है अभी करेंटली माइक्रोसॉफ्ट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब कर रही है, SD2 जॉब कर रही है और इनकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है और ये कंटेंट क्रिएटर भी है। तो आशा करता हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगी ये, जो कि आम लोगों पर पूछते हैं बट इनके पास टाइम नहीं रहता, आपको सबका रिप्लाई नहीं कर सकती है लिंक्डइन पे मैसेज के थ्रू। बट ये बहुत बड़ी कंटेंट क्रिएटर है, मोर देन 1 लाख फॉलोअर्स हैं लिंक्डइन पे। तो आशा करता हूँ ये पॉडकास्ट बहुत यूजफुल होगा और बहुत सारे अच्छे इन्फॉर्मेशन हम इनसे जानने को सीखेंगे। थैंक यू सो मच गुंजन, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आई। सो प्लीज आप अपने जर्नी के बारे में थोड़ा सा बता दें, आपने कहाँ से पढ़ाई किया, कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट पहुंची, और फिर और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। थैंक यू सो मच आने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, इट्स अ प्लेजर। एंड अबाउट माय जर्नी, तो बीटेक मैंने YMCA से किया है। YMCA से बीटेक करने के बाद मेरी ऑन कैंपस ही प्लेसमेंट हुई थी, एक स्टार्टअप में हुई थी, एक छोटी सी स्टार्टअप में हुई थी जिसमें बहुत कम ही लोग थे। एंड उसमें लाइक आई वाज द ओनली वन जो iOS डेवलपर थी। तो वहाँ पे जब मैं काम कर रही थी तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता था कि मुझे गाइडेंस नहीं मिल रही है सीनियर्स की, बिकॉज मैं अकेली iOS डेवलपर थी। तो मुझे था कि मुझे गाइडेंस चाहिए, तो मुझे ऐसे किसी कंपनी में जाना है एटलीस्ट जहाँ पे बहुत सारे लोग हो, सो दैट आई कैन गेट दैट मेंटरशिप और गाइडेंस। तो फिर एंड साथ में क्या हो रहा था, मेरे जितने भी फ्रेंड्स, मेरे सेम कॉलेज के फ्रेंड्स वहाँ पे आए थे स्टार्टअप में, तो वो लोग क्या कर रहे थे, स्विच कर रहे थे जॉब्स, तो मुझे भी था कि मुझे भी स्विच करनी है। सो मैंने क्या किया, DSA पढ़ना स्टार्ट किया, अच्छे से सारे जितने भी कंसेप्ट वगैरह थे उनको रिवाइज करना स्टार्ट किया। एंड उस टाइम पे सिस्टम डिजाइन के क्वेश्चंस इतने पूछते नहीं थे, एंड आई वाज एट दैट टाइम आई वाज फ्रेशर ओनली, मतलब 6-7 इयर्स बैक की बात कर रही हूँ मैं। तो फिर मैंने DSA कंसेप्ट वगैरह अच्छे से पढ़ा एंड देन आई लैंडेड इट टू पेटीएम में भी आई वाज iOS डेवलपर ओनली। तो वहाँ पे मुझे जो एक गैप लगता था कि मेंटोर्स नहीं है मेरे पास गाइडेंस नहीं है, सो दैट थिंग कवर्ड वेरी क्विकली, क्योंकि वहाँ पे मुझे बहुत सारे मेंटोर्स मिले, बहुत अच्छी गाइडेंस मिली, एंड इतनी अच्छी गाइडेंस मिली कि माइक्रोसॉफ्ट में हो गया। सो फिर वो मुझे बता रहे थे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। जब भी मैं कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करती थी तो बोलते थे कि इसको स्टार्टिंग से सोचो, ऐसे सोचो, एंड आपको पहले प्रॉब्लम अच्छे से समझना है, एंड देन उसके बाद यू नीड टू डिस्कस क्या क्या डिज़ाइंस वगैरह हैं वहाँ पे। मैंने सारी चीज़ें वहीं पे सीखी। तो उस टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट भी अपना सेटअप कर रही थी नोएडा में, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रही थी। सो रेफरल के लिए मुझे इतना ज़्यादा इशू नहीं हुआ, टू बी ऑनेस्ट। बट हाँ, जो तैयारी मैंने की है उसमें आई थिंक आई वुड से कि मेंटर्स का बहुत बड़ा हेल्प रहा है मेरे लिए। सो दैट्स हाउ आई। जानकर बहुत खुशी, मतलब आप बता सकता हूँ कि सीक्रेट का राज है जो मेंटर लोगों ने किया, जो आप कर रही है अभी सोसाइटी को गिव इन बैक जो बोलते हैं ना, वो कर रही है। तो फर्स्ट वो चीज़ रहा। दूसरा चीज़, तो आपने एक तैयारी कहाँ से स्टार्ट की? जैसे लेट से कि मैं समझ सकता हूँ कि आपका एक बहुत छोटी ही कॉलेज है, Tier 3 कॉलेज से आप बिलोंग करती थी, तो वहाँ पे ऐसा कोडिंग का कल्चर तो होगा नहीं, राइट? तो आपने माइक्रोसॉफ्ट आने के लिए तैयारी कैसे क्या किया? लीड कोड गिग्स वगिग्स कैसे आपने प्लानिंग, एक प्रॉपर रोड मैप बता सकते हैं क्या, जो व्यूअर्स जो छोटे कॉलेज से आ रहे हैं? प्लानिंग ऐसे रहता था कि सबसे पहले डिवाइड कर लिया कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एरेज हैं, स्ट्रिंग्स हैं, देन ट्रीज है, ग्राफ्स हैं, जितने भी हैं सब टॉपिक्स हमने डिसाइड कर लिया कि ये टॉपिक्स हैं जो बेसिक टॉपिक्स हैं जो कवर करना है। फिर हर एक टॉपिक के गिग्स फॉर गिग्स से 10 बेसिक क्वेश्चंस उठा देते हैं हम लोग, कि जस्ट टू गेट एन आइडिया कि उसके बेसिक बिल्कुल अंडरस्टैंड कर लिया कि बेसिक्स क्या है। उसके बाद उसके 10 क्वेश्चंस कर लिए जस्ट टू गेट एन आइडिया कि कैसे उसको स्टोर करना है, कैसे रिट्रीव करना है। बहुत ही अच्छी बात बताया आपने यहाँ पे, बहुत ही की पॉइंट बताया आपने। ये चीज़ मैं बार बार फोकस करता हूँ लोगों पे कि हमेशा नया चीज़ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, नया चीज़ पढ़ो, अच्छी बात है ऐसा, बट ये उससे भी बुरी बात ये है कि आप पुराने चीज़ पढ़े हो भूले जा रहे हो, है ना?
ये तो मतलब अगर आम भाषा में बताए, लोकल भाषा में बताए तो ऐसा ही, एक रूम साफ कर रहे हो आप, इधर साफ कर रहे हो, आगे साफ करो, अभी से सीधे गंदा हो रहा है, तो फिर जिंदगी में कभी रूम साफ होगा ही नहीं, हमेशा गंदा ही दिखेगा रूम, राइट? ऐसा तो आप सच में चाहते हो कि आप कॉन्फिडेंट फील करो, आप चाहते हो कि हाँ भाई मेरा डीएसए में प्रिपरेशन हो गया, तो भाई 80-20 रूल मैं बोलता हूँ लोगों को, 80-20 रूल फॉलो करो। 80% टाइम फोकस करो नए चैप्टर पढ़ने पे, 20% टाइम फोकस करो जो पुराने पढ़े हो उस पर फोकस करो। तो शुरू में जो पढ़े हो पहले रिवाइज कर लो और फिर आगे का पढ़ो, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हो, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है, उसको नोट डाउन करके जाओ, नोट डाउन करके रखो, ताकि आपको काम आएगा, है ना, ताकि रिवीजन करना आसान होगा। सब चीजें बहुत अच्छी, बहुत इंस्पायरिंग, मतलब बोलते हैं रॉ चीजें जो है ना, आपने रॉ चीजों से एकदम पूरा कुछ नहीं जानते हो, एकदम एक एक चीज खुद से आपने सीखा और खुद से धीरे धीरे आपने तैयारी किया, बहुत अच्छी बात है। मतलब मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को हेल्प करने वाला है आपका जो भी आंसर आपने दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि माइक्रोसॉफ्ट में आपका राउंड कैसा था, कितने राउंड्स ऑफ इंटरव्यू हुए थे? आपका HD1 या HD2 का इंटरव्यू हुआ था, कितने राउंड ऑफ इंटरव्यू हुए थे, क्या क्या कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, बता सकते हैं क्या आप? मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो SD1 के लिए हुआ था, एंड जी मोस्टली जो मेरे 4 राउंड्स हुए थे। फर्स्ट राउंड में मुझसे 2 कोडिंग क्वेश्चन पूछे गए थे, एंड ये मीडियम लेवल के थे, लीड कोड मीडियम लेवल के थे, एरे के ऊपर था और दूसरा ट्रीज के ऊपर था। सेकेंड राउंड में भी 2 कोडिंग क्वेश्चन पूछे गए थे, एक एरे के ऊपर था एंड दूसरा ग्राफ के ऊपर था, एंड ये भी मीडियम क्वेश्चन थे, लीड कोड मीडियम टाइप। ओके, एंड तो थर्ड जी राउंड एंड फोर्थ राउंड था वो सिस्टम डिजाइन के क्वेश्चंस थे, एंड उसमें उन्होंने एक प्रॉब्लम दे दी थी। आई स्टिल रिमेम्बर उस टाइम में बहुत सारे इंटरव्यूज दे रही थी, एंड हर एक इंटरव्यू में मैं जाती थी तो बिल्कुल इट्स लाइक कि बहुत इजी इंटरव्यू है, जाके बता दिया। बट जब माइक्रोसॉफ्ट में फर्स्ट राउंड ऑफ लाइक थर्ड जो मेरा राउंड था, जो सिस्टम डिजाइन पूछा गया था, उसमें आई वाज लाइक कि ये क्या क्वेश्चन है, एंड फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हो गया था, मैं पूरा ब्लैंक हो गई थी। लाइक आई डोंट नो, फर्स्ट टाइम क्वेश्चन सुनने के बाद मैं एकदम से ब्लैंक हो गई थी। एंड होता है ना कि आपके माइंड में कोई थॉट्स ही नहीं आ रहा। यूजुअली मेरे माइंड में हमेशा थॉट्स रहते हैं कि इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करेंगे या इसको ऐसे करेंगे, बट उस टाइम पे आई रिमेम्बर 2 मिनट्स के लिए आई वाज ब्लैंक एंड आई वाज जस्ट आस्किंग क्वेश्चंस कि ये क्या यही करना है, मतलब कंफर्म कर रही थी, एंड देन उसके बाद रिक्वायरमेंट्स पूछ रही थी। सो आई थिंक दैट्स द एक्सपीरियंस। तो फिर आपने सिस्टम डिजाइन के लिए प्रिपरेशन कहाँ से किया? मैं समझ सकता हूँ सिस्टम डिजाइन क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बहुत ओपन एंडेड होते हैं, उसका कुछ फिक्स आंसर होता ही नहीं है। तो आपने डीएसए का तो बताया, लीड कोड की वजह से आपने किया जो भी इजी और फिर एडवांस में क्वेश्चन में सिस्टम पार्टिकुलर सिस्टम डिजाइन के लिए कैसे किया? उस समय तो कुछ रिसोर्सेज भी नहीं होंगे अच्छे से ऐसा जितने आज हैं। ज्यादा यूट्यूब वीडियोस नहीं थे, आई एग्री। educator.io का कोर्स है एंड मैंने उसको किया था। ओके, नहीं बहुत अच्छा है। एंड आई थिंक सिस्टम डिजाइन का ना सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप जब भी उसको पढ़ रहे हो ना, तो आप सिर्फ पढ़ो नहीं, और उससे पहले आप सिर्फ क्वेश्चन सोचो, मतलब उसके बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ लो, आपकी कैशिंग क्या है, लोडर क्या होता है, लोडिंग क्या होती है, ये सारी चीजें। एंड देन उसके बाद आप किसी फ्रेंड के साथ, मतलब वो करते हैं ना, पेयर कोडिंग करते हैं, तो उस हिसाब से अगर आप क्वेश्चन समझ के एंड 2 फ्रेंड्स भी डिस्कस करोगे उसको, एंड देन उसके बाद आंसर पढ़ोगे, तो आपको बहुत अच्छे से रियलाइज होगा कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स किए हैं, एंड ऐसे आप सिस्टम डिजाइन बहुत अच्छे से कर पाओगे। ये मुझे बहुत बाद में पता चली थी, बट मतलब सेकेंड या थर्ड टाइम में मैंने ये चीज फिगर आउट की थी, बट दिस इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट। पता नहीं ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि हम दोनों का इतनी थिंकिंग मैच कर रही है। मतलब मैं भी इससे ही सोचता हूँ जैसे आप सोच रही है ना। मैं भी यही चीज बोलता हूँ लोगों को, जैसे कि सिस्टम डिजाइन ऐसा ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है, तो बहुत बार होता है आप आंसर बता रहे हो, है ना, सामने वो लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो आप तभी समझ सकते हो जो सामने डिस्कस करो, किसी कोई साथ में कोई दोस्त के साथ डिस्कस करोगे, है ना। तो कोई भी क्वेश्चन है लो और एक दूसरे को पढ़ो और एक दूसरे डिस्कस करो। जितना डिस्कस करोगे उतना ही आप एक दूसरे समझ पाओगे, राइट, कि कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो, कितना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, और कितना सामने वाला इंसान समझ पा रहा है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिस्टम में मैं भी ऐसे ही एग्जैक्टली तैयारी करता सिस्टम डिजाइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन अब मेरा ये है कि जैसे कि लेट्स से कि अब कोई है जो कि आपके टियर 3 कॉलेज से हैं, तो ऑफकोर्स कंपनी नहीं है बड़ी सी कंपनी, या कोई ऑफकोर्स कोई मीडियम लेवल कोई कंपनी प्लेसमेंट हुआ उसका, तो मान लियो बंदा मांग में आना चाहता है, बड़ी कंपनी में स्विच करना चाहता है, तो अपना रिज्यूमे कैसे बना सकता है और अप्लाई कैसे कर सकता है, कितने तरीके से अप्लाई कर सकता है? आपने कैसे किया था माइक्रोसॉफ्ट में अप्लाई? माइक्रोसॉफ्ट साइट कर रही थी, आई डोंट जी जी जी
पे माइक्रोसॉफ्ट खुद ही चूज कर रहे हुए, मुझे रेफरी के लिए इतना इशू नहीं हुआ। बट अभी आई कैन सी कि अभी रेफरी में बहुत ज्यादा इशू हो रहे हैं एंड आई थिंक वो अपॉर्चुनिटीज साइज अभी कम है। तो मैं कह रही हूँ कि जैसे आप मोस्टली आप क्या कर सकते हो कि जो जो कंपनीज को आप टारगेट कर रहे हो उन कंपनीज के आप करियर पोर्टल से जा सकते हो एंड उन करियर पोर्टल पे आप उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन लिखे होते हैं हर इस पे। तो आई वुड से कि जो भी उन्होंने कीवर्ड्स चूज कर रखे हैं आप सेम कीवर्ड्स यूज करो। हर एक कंपनी का स्पेशल एक रिज्यूमे बनाओ अपने कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग, सो दैट कि एडीएस पे वो पास हो जाए। बिकॉज एचआर भी जब देखते हैं रिज्यूमे को वो सिर्फ 10 सेकेंड्स के लिए देखते हैं। तो आपको फिर आप ये देखना है कि आप एचआर जो भी आपका हायरिंग मैनेजर देख रहा है या जो भी एचआर आपका रिव्यू में देख रहा है उनको भी वो रिज्यूमे बहुत अच्छा लगना चाहिए, सो दैट वो आपको एक चांस दे इंटरव्यू के लिए, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत कंसाइज लिखना। आई थिंक हर पूरी बेसिस होता है कि बहुत से रिज्यूमे होना चाहिए, कंसाइज। सो आई वुड से कि जो भी आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, जो भी आप अचीवमेंट्स लिखे हो, जैसे हम प्रोजेक्ट्स करते हैं तो मोस्टली हम प्रोजेक्ट में लिखते हैं कि प्रोजेक्ट में ये चीज़ थी। बट जो भी आपको हायर कर रहे हैं वो हमेशा ये इस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं कि आपका क्या रोल था उस प्रोजेक्ट में, आपने कैसे किया, आपने सिचुएशन को गुड से बैड कैसे आए। तो आई थिंक एक्सप्लेनिंग दोस टर्म दैट्स गोइंग टू हेल्प एंड मोर अराउंड एक्शन ओरिएंटेड हो तो और ज्यादा बढ़ेगा। समझ मतलब आपके कहने का मतलब ये हुआ कि आज के टाइम बहुत सारे लोग ना कैनवा के यूज करके या ये सब बहुत डिजाइन एकदम फंकी सा रिज्यूमे बनाते हैं, एकदम लाइटिंग कलरफुल ये सब चीजें भाई अपने ड्रेस को पहनो, अपने कपड़े पहनो, यहीं तक लिमिट रखो भैया, रिज्यूमे में इसको मत घुसाओ, है ना ऐसा। और भाई आपके जो वो है ना फैशनेबल रिज्यूमे है उसको उसका सिस्टम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, है कि नहीं ऐसा। राइट। तो कीप इट सिंपल। ज्यादा फैशनेबल बताओगे सो मतलब एचआर को सिर्फ 10 सेकंड्स देखना आते हैं। हाँ जी क्या देख पड़ेगी, सही बात है सही बात है। आप फोकस कंटेंट पर करना कि डिजाइनिंग पर करो ज्यादा, है ना, अच्छी बात है। तो चलिए सेगमेंट के लास्ट क्वेश्चन की तरफ घूमते हैं कि लेट्स से कि अभी बहुत हम सब के लिए डिफिकल्ट टाइम चल रहे हैं। बहुत सारे, जैसे आपको बताया कि माइक्रोसॉफ्ट ने भी ले ऑफ थोड़े दिन पहले ले ऑफ हुआ था, गूगल में भी हुआ और ये बहुत सारी कंपनी ले ऑफ कर रही है। तो ये बहुत डिफिकल्ट टाइम है हम सब के लिए। तो दो चीजें हैं, बहुत सारे लोग ले ऑफ हो गए और बहुत सारे लोगों को जॉब नहीं मिल रही है ऐसा। तो डिफिकल्ट सिचुएशन में जिनके पास जॉब नहीं है वो लोग क्या करे, कैसे खुद को बैलेंस आउट करे, कैसे खुद को समझाए और कैसे खुद को मोटिवेटेड फील करे। सबसे पहले तो ये है कि अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो एंड आपको इंटरव्यू में नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने स्किल्स की कमी है या फिर आप मतलब rather than blaming yourself, बहुत सारी बार मल्टीपल रीजन होते हैं। मे बी आपका जो स्किल सेट है सामने वाले को, कंपनी को वो स्किल सेट नहीं चाहिए या थोड़ा सा डिफरेंट स्किल सेट चाहिए, बट उन्होंने आपको एक टाइम के लिए जस्ट इंटरव्यू ले लिया आपने। तो सबसे बेस्ट सही बात, वो डिमोटिवेट नहीं होना है कि इस कंपनी में नहीं हुआ, आपको मतलब स्किल सेट नहीं है मेरे में, या बिल्कुल भी ऐसे डिमोटिवेटिंग फील करना है अपने आप को। बहुत सारे कंपनीज के रीजन होते हैं, बहुत सारे आई थिंक मनी रिलेटेड डिसीजंस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। सो सेकेंड थिंग इज बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचना है कि हाँ मेरे स्किल सेट तो परफेक्ट है। अपने आप को एनालाइज करना है। जैसे ही आप इंटरव्यू दे रहे हो तो अपने आप को एनालाइज करो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जो मैंने फेस की, क्या क्या क्वेश्चन थे जिनका मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। एंड इफ पॉसिबल तो आप अपने इंटरव्यू से हर एक एंड ऑफ द इंटरव्यू पे आप अपना एक फीडबैक मांग सकते हो। समझ गया, बहुत अच्छे से बताया आपने। तो मैं भी वो एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा इसमें कि देखो भाई क्या होता है ना, बहुत बार क्या होता है जैसे कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, अरे भाई रिसेशन है, जॉब का हायरिंग ही नहीं, तो पढ़ ही नहीं रहे। तो भाई एक बात बताओ, आप नहीं पढ़ रहे हो ना तो आपका जॉब को ओपनिंग हो जाएगा, फिर भी आपका नहीं होने जा रहा है। बताता हूँ एकदम सिंपल आम भाषा में बताता हूँ। जब आप ट्रेन का टिकट लेने जाते हो तो क्या होता है, आप मान लीजिए तत्काल टिकट लेने जाते हो, 9 बजे काउंटर खुल रहा है तत्काल टिकट का, राइट, लेकिन 6 बजे से लाइन में लग जाते हो। भाई तो 6 बजे टिकट मिल नहीं रहा है, टिकट तो 9 बजे मिलेगा, लेकिन सबसे पहले टिकट किसको मिलता है, जो सबसे पहले लाइन में खड़ा हुआ है? तो भाई सबसे पहले जो लाइन में खड़ा हुआ ना, टिकट उसी को मिलेगा भाई, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि तो आज प्लेसमेंट उसी का होगा जो तैयारी कर रहा है। ऐसा नहीं कि सोने से एकदम कल को कंपनी सब कुछ सही हो गई, रिसेशन हट गया
और एकाएक आपका सोचो अरे आज तो हो गया भाई, आपका नहीं होगा, फिर से आपको लाइन में लगना पड़ेगा भाई। तो ये सब खुद को एक्सक्यूज मत दो, पढ़ाई करते रहो, जो आपके हाथ में आप करो, और जो उनके हाथ में वो करेगा। जैसे कोविड आया, राइट, कोविड आया तो भाई हम क्या कर सकते थे भाई, हम लोग हाथ में था नहीं ना। तो जो चीजें बहुत बार होता है कि हम लोग साथ हाथ में नहीं होती चीजें, ठंडी आना, गर्मी आना, हाथ में नहीं होती भाई। तो ठंडी आया तो भाई बोलो हमें कपड़े नहीं पहनेंगे, ठंडी मार देगा भाई आपको। लेकिन उसको रिस्पेक्ट करो, जो चीजें सिचुएशन को रिस्पेक्ट करो। नहीं हायरिंग हो रहा है, लेकिन आपके हाथ में पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, है ना। तो मैं यही चीज बोलूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गुंजन, आपने टाइम दिया। मुझे आशा है कि ये बहुत सारे लोग भी बहुत ही खुश से रहा होगा। ये अभी थोड़ा सा पूरे टाइम में बहुत मोटिवेट करेगा आपका ये पॉडकास्ट, हम सबका पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, और फिर मिलेंगे किसी और पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल। For sure. Thank you so much for inviting me. Bye 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 bye. Bye bye.